अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम 2 से 3 साल की बच्ची के लेयर की फ़्रॉक की कटिंग करेंगे और साथ में लेस और पाइपिंग से उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। सेम यही तरीका फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ की फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। तो आइए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़्रॉक की बॉडी की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम 2 पीस कट कर लेंगे। यहाँ पर बॉडी की चौड़ाई में ले रही हूँ तकरीबन 15 इंच, जो कि रेडी होने के बाद 14 इंच रह जाएगी। और इसकी लेंथ यानी लंबाई हम लेंगे 9 इंच। यहाँ पर ख्याल रखें कि बैक की चौड़ाई आपने फ्रंट वाली चौड़ाई से तकरीबन 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि बैक पर हम इसकी बटन पट्टी भी रेडी करेंगे। इस तरह हमें अलग से बटन पट्टी के लिए कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपस में दरमियान से फ़ोल्ड करने के बाद बैक वाला 1.5 इंच का पार्ट हम बाहर की तरफ रखेंगे और फ्रंट वाला आगे की तरफ रखते हुए हम अपने फ्रंट पार्ट से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट को जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया वहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी बटन पट्टी को रेडी करेंगे। अब हम इसकी मेजरमेंट और कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट से हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कंधा ले लेंगे, यानी तीरा, जो कि 4 इंच लेंगे। आर्म होल 4.5 इंच। यहाँ पे हमारा आर्म होल का निशान होगा, वहीं से हम अपनी चेस्ट ले लेंगे, जो कि मैं लूँगी 9 इंच। अब ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन करते हुए हम तीरे की शेप बना लेंगे। बॉडी के हेड पर हम अपनी वेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि मैं तकरीबन 7 इंच ले रही हूँ। अब इस 7 इंच के निशान को हम छाती वाले निशान के साथ मिला लेंगे। नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन करते हुए हम यहाँ पर अपनी बॉडी की गोलाई में शेप दे देंगे। कटिंग के बाद हमारी बॉडी का फ्रंट और बैक स्टिचिंग के लिए रेडी है। अब हम फ्रॉक के लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम कपड़े के अपर पार्ट के लिए 2 पीस रेडी कर लेंगे, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 8 इंच है और इनकी लंबाई मैंने तकरीबन 20 इंच ली है। इस तरह फ्रंट और बैक के 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। लोअर पार्ट के लिए भी हम 2 पीस लेंगे। इनकी चौड़ाई हमने ऊपर वाले पार्ट से ज़्यादा रखनी है, यानी इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 10 इंच ली है और इसकी लंबाई तकरीबन 28 इंच ली है। हम अपना फ्रॉक का घेर रेडी करेंगे। तो घेर की लंबाई आप अपने कपड़े के साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना घेर हमारा ज़्यादा होगा, इतने हमारा फ्रॉक देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जो हमने 4 लेयर्स रेडी की हैं, इन पर हम ऊपर की साइड पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपने बखिया बढ़ा करके लगानी है। इसी तरह चारों लेयर्स पर हम ऊपर की साइड पर बखिया बढ़ा करके सिलाइयाँ लगा लेंगे। जो आपने ये सीधी सिलाई लगाई है, इसमें जो हमारी सिलाई के 2 धागे हैं, उनमें से एक धागे को हम अपनी उंगली के साथ लपेट कर खींचते जाएंगे। खींचने से इस तरह कपड़े में चुन्नट पड़ती जाएंगी और इस तरह हम अपने चारों लेयर्स में चुन्नट डालकर इनको रेडी कर लेंगे। जैसे जैसे धागे को आप अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे पीछे कपड़े में चुन्नट पड़ती जाएंगी और यूँ हम इक्वल करके चुन्नट पूरे कपड़े में डाल लेंगे। यहाँ पर याद रहे कि फर्स्ट लेयर की चुन्नट आपने इतनी रखनी है जितनी हमारी बॉडी की चौड़ाई है। नीचे वाले कपड़े की चुन्नट डालने के बाद हमने लंबाई इतनी रखनी है जितनी कि हमारी ऊपर वाली लेयर की लंबाई होगी। इस तरह चुन्नट डालने के बाद हम अपने चारों लेयर्स को रेडी कर लेंगे। अब हम अपनी कटिंग और डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। बॉडी के फ्रंट पर हम बॉर्डर पट्टी का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए बॉडी का दरमियान हम मार्क कर लेंगे। इसी तरीके के साथ बॉर्डर पट्टी का दरमियान भी मार्क करने के बाद हम इस तरह से रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे कि बॉडी का दरमियान और बॉर्डर पट्टी का दरमियान बिल्कुल बराबर आए। अब बॉर्डर पट्टी का साइड का हाफ इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर अपने लेस को अटैच करेंगे।
बॉडी का जहाँ पर फ्रंट में एंड हो रहा है वहाँ पर हम अपनी पाइपिंग को अटैच करेंगे। उसके लिए पाइपिंग को लगाने के लिए मैं हाफ फुट का यूज़ कर रही हूँ। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी पाइपिंग को बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो हमने 4 लेयर्स रेडी की थी उनमें जो हमारी कम चौड़ाई और लंबाई वाली लेयर थी उसको हम अपनी बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो पाइपिंग लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर हम बॉडी को घेर के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक आएंगे। अब अपनी फर्स्ट लेयर के साथ हम ज़्यादा चौड़ाई वाली और ज़्यादा लंबाई वाली लेयर को अटैच करेंगे। इस तरह फ्रॉक के फ्रंट में हमारी दोनों लेयर्स बॉडी के साथ लगकर रेडी हो जाएंगी। अब हम अपने बैक बॉडी की तरफ आते हैं। तो जहाँ से हमने बैक बॉडी के दरमियान में से कटिंग की थी उसको हम डबल फोल्ड करते हुए बटन पट्टी रेडी करेंगे। बैक पर हमारी बटन पट्टी रेड कर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने 2 बटन अटैच करेंगे। अब सेम तरीके के साथ अपनी बैक की बॉडी पर भी हम अपने लेयर्स वाले घेर को अटैच करेंगे। कम लंबाई और कम चौड़ाई वाला घेर हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे और जिस घेर की हमारी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा थी उसको हम फर्स्ट वाले घेर के नीचे अटैच करेंगे। बैक पर बेल्ट बनाने के लिए मैं रिबन का यूज़ कर रही हूँ जिसकी लंबाई तकरीबन 11 से 12 इंच होगी। आप चाहें तो यहाँ पर सेम कपड़े के साथ या सादे कपड़े के साथ भी बेल्ट रेडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास रिबन मौजूद था इसलिए मैं रिबन से अपनी बेल्ट को रेडी कर रही हूँ। तो रिबन के दरमियान को हम मार्क कर लेंगे और इसको हमारी बैक की जो बॉडी की सिलाई है उस पर रखते हुए हम इस तरह से अटैच करेंगे कि रिबन की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। तो ईजिली हमारी बैक बॉडी पर बेल्ट लगकर रेडी हो जाएगी। अब हम अपने नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट पर नेकलाइन की कटिंग करेंगे और फिर हम बैक पर करेंगे। गले के चौड़ाई का निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। गले की गिराई का निशान भी हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। हमारी फ्रंट की नेकलाइन की कटिंग के बाद रेडी हो जाएगा। अब हम अपनी बैक की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट में से हमारा नेकलाइन का पार्ट निकला था उसका हाफ हम बैक पर कटिंग में रखेंगे। पहले यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे और उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट में जो कटिंग का पार्ट निकला था उसको हाफ हम रखते हुए बैक की कटिंग कर लेंगे। तरह हमारी फ्रंट और बैक की नेकलाइन कटिंग के बाद रेडी हो जाएगी। अब दोनों को हम उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लेंगे और इनकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। की सिलाई लगाने के बाद हम अपनी नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम अरे पट्टी काटेंगे। अरे पट्टी को बनाने के लिए कपड़े को हम ट्रायंगल शेप में काटने के बाद इस तरह से उसकी पट्टी काट लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हम तकरीबन 2 इंच से 2.5 इंचेस तक लेंगे। गोल गला बनाने के लिए याद रखें कि आपने हमेशा अरे पट्टी को रेडी करना है। इस तरह अगर कपड़े की लेंथ कम है तो 2 पट्टियों को हम इस तरह से आपस में जोड़कर एक लंबी पट्टी बना लेंगे। इस अरे वाली पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन सामने की तरफ से छोड़ते हुए अपनी बटन पट्टी से लगाना स्टार्ट करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले के साथ साथ लगाते हुए हम दूसरी बटन पट्टी पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। एंड पर पहुंचने पर अगेन हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे।
इस तरह ये गले में गोलाई में हमारी पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद बिल्कुल पट्टी के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमारी गोलाई में यूँ गले की पाइपिंग लगकर रेडी हो जाएगी। अब हम सेम तरीके के साथ बाजू पर भी लगाएंगे। उसके लिए पहले हम बाजू पर डिज़ाइनिंग के लिए लेस को अटैच करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी लेस को इस तरह से अटैच करेंगे कि सामने की तरफ से फ्लावर्स होंगे। इस तरह ये हमारी लेस अटैच हो जाएगी। बाजू पर भी हम पट्टी लगाने के लिए पट्टी को अरेब शेप में ही काटेंगे और लेस लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई है सेम उसी तरीके पर से पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए लेस के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएंगे। इस तरह बिल्कुल इक्वल हमारी पट्टी लगा रेडी हो जाएगी। अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस पट्टी के साथ साथ जैसे हमने गले में सिलाई थी लगाई थी ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके के साथ हम अपनी दूसरी बाजू पर भी लेस एंड पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारी दोनों साइड पर लेस और पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। अब बाजू की साइड से हम फ्रंट और बैक को आपस में इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारी फ्रंट और बैक की सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आए और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम बाजू से सिलाई स्टार्ट करते हुए घेर तक आएंगे। सेम इसी तरीके के साथ दूसरी साइड की बाजू को भी हम आपस में मिला लेंगे और साइड की सिलाइयों को साथ मिलाते हुए हम बाजू से सिलाई स्टार्ट करते हुए घेर तक आएंगे। फ्रॉक के दामन की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से हम दामन को डबल फोल्ड कर लेंगे और एक सीधी सिलाई लगाते हुए हम एक सिरे से वापस सिलाई स्टार्ट करते हुए वापस यहीं पर आकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सामने की तरफ आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा ये खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो बचे हुए पीसेस के साथ भी इस तरह का लेयर्स फ्रॉक रेडी कर सकते हैं जो ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।